तो ये मुझे अच्छा लगा यहाँ पर, ये मुझे यूनिक लगा। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? मेरा हिंदी साहित्य है। यहाँ पे सर ही चेक करते हैं, हम अपना आंसर लिखते हैं, एकदम सर को देते हैं, हमें डायरेक्ट सर से ही फीडबैक मिलता है। इससे पहले कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है या फिर आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है? एक अपेयरिंग में दिया था, हम दोनों ने साथ में ही दिया था बस। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? मेरा PSIR ऑप्शनल। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप लोग भली बात ही जानते हैं और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इसी तरीके से बनाए रखें। दोस्तों आज हम एक कोचिंग है, इसका नाम है दी कोर IAS। इनके इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, उसमें लगभग 17 से 18 स्टूडेंट बैठे थे और अभी उनकी क्लास भी यहीं पे चलती है। कुछ स्टूडेंट उनकी क्लास में से आएंगे और उनसे जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसा पढ़ाते हैं, कि इस बार उनके स्टूडेंट इतने मेंस में बैठे थे और जो नए छात्र हैं वो उनको कैसा पढ़ाते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। कल और कुछ दोस्त यहाँ से आ रहे हैं, इनसे ही जानेंगे। आप क्लास लेके आ रहे हैं क्या भैया? इधर आ जाइए उजाले में। कितने घंटे की आपकी ऊपर क्लास चलती है? 2 घंटे की। कितने दिन पहले आपने ज्वाइन की थी? आप भी इधर आ जाइए, आपसे भी बात करेंगे। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा कैसे पढ़ाते हैं? सब टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं, आप अच्छा कह रहे हो? नहीं, सब टीचर में इनमें अंतर है। इनमें क्या अंतर है? टीचर एक जैसे ही होते हैं? नहीं, बाकी टीचर क्या आपको स्टडी मटेरियल और देते हैं कंटेंट, लेकिन सर क्या है, जो UPSC के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंकिंग प्रोसेस वो देते हैं कि आपको सोचना कैसे है। क्योंकि UPSC में क्वेश्चंस हमेशा नए होते हैं, तो नए क्वेश्चंस को देख के आप कैसे सॉल्व करते हैं, ये सबसे ज़रूरी होता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो आप नए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो सर के द्वारा, क्योंकि मैंने 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और मतलब सर के जो टिप्स था मुझे प्रीलिम्स में काफ़ी काम आया और मेंस में भी बहुत हेल्पफुल रहा इस बार। कहाँ से हैं भैया आप? मैं बनारस से हूँ। तो वो आपने खुद किया है, आप सर का नाम क्यों ले रहे हैं? नहीं, मैं यहीं से किया, मैंने यहीं से। वो आपने खुद किया है ना, सर ने थोड़ी ना किया है। नहीं सर, मैंने पहली बार जब प्रीलिम्स दिया मेरा नहीं हुआ था, मैंने खुद से जब दिया था नहीं हुआ था, तो मैं सर से मिला और सर ने मुझे कुछ जो बताया मैंने उसको फॉलो किया रेगुलर, उसके बाद मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत में क्या क्या दिक्कत होती है? आपके साथ क्या दिक्कत हुई थी? शुरुआत में मुझे दिक्कत ये हुआ था कि मैं मार्केट के स्टडी मटेरियल बहुत डिपेंडेंट था। जैसे मैं बहुत सारा करंट अफेयर्स उठा के पढ़ रहा था, मतलब डायरेक्शंस नहीं था मेरे पास। सर से मिलने के बाद क्या हुआ कि स्टडी मटेरियल मैंने काफ़ी उसको छोटा किया और डायरेक्शंस मुझे बहुत अच्छा मिला कि मतलब मुझे क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ मटेरियल बहुत है, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत कुछ है, हम सब कुछ पढ़ नहीं सकते, हमें बहुत कम पढ़ के एग्जाम निकालना होता है, तो उसमें काफ़ी मुझे हेल्प। ऑप्शनल आपका कौन सा सब्जेक्ट था? मेरा हिंदी लिटरेचर है। अच्छा, पहली बार में क्या क्या गलतियाँ हुई थी उन छात्रों को आप बता दीजिए, ताकि उनसे ना हो जो अभी आप देख रहे हैं। पहली बार में गलती ये हुआ था कि मेरा काफ़ी ज़्यादा स्टडी मटेरियल काफ़ी बड़ा था और मैंने क्वेश्चंस, जैसे कि मैं सोच रहा था कि जो मैं पढ़ के जाऊँगा वही क्वेश्चंस आएगा तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, बट ऐसा होता नहीं है। वहाँ कुछ नए क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, तो मुझे जो थिंकिंग प्रोसेस, जो मतलब नए क्वेश्चंस को देख के जो अप्रोच होना चाहिए वो मैंने डेवलप किया बाद में, जो मैं पहली बार नहीं कर पाया था। थैंक यू सो मच। यहाँ पे और भी स्टूडेंट हैं, आप भी इधर ही आ जाइए। क्या नाम है आपका? अभिनव सिंह। इस क्लासरूम में कब से जा रहे हैं? ये सर पढ़ाते भी हैं या फिर ऐसे ही करते रहते हैं? नहीं सर पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ाते तो यही हैं। देखिए एक चीज़ होता है कि इधर आ जाइए भैया। आप भी बुक से तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक थॉट प्रोसेस होता है जो सीखना पड़ता है, तो वो चीज़ सिखाते हैं सर कि क्वेश्चन को देखना कैसे या चीज़ों को पढ़ना कैसे, उससे इन्फॉर्मेशन क्या लेना है, कैसे लेना है। आपको क्या क्या सिखाया? कितने दिन पहले आप यहाँ आए थे? मैं 3 महीने पहले आया था। क्या क्या आपने यहाँ पे सीखा है? इतनी दूर अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आए हैं, क्या क्या सर ने सिखाया? अभी तो पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ एथिक्स चल रहा है। पॉलिटी में आंसर कैसे लिखना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर तो सब लिख लेंगे, लेकिन आंसर कैसे लिखना है, क्या आंसर लिखना है, उसमें क्वालिटी होना चाहिए, आंसर में डिमांड फुलफिल होना चाहिए आंसर का। आपको क्या सर ने डिमांड फुल आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, क्या सिखाया है? आंसर राइटिंग तो सब लिखते हैं, वैसे ही सर भी लिखाते हैं, उनसे क्या अलग लिखाते हैं? नहीं देखिए, आंसर जब हम लिखते हैं तो बस हमारे मन में रहता है कि जो हमें पता है वो लिखते जाते हैं, लेकिन सर ये बताते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया वो लिखना है। ऐसे तो सभी सर बताते हैं ना। नहीं सर, उसको हमारे अंदर इनकलकेट कराते हैं वो चीज़ को, लगातार प्रैक्टिस से, थ्रू मतलब रिकरेंट प्रैक्टिस से हमारे अंदर वो चीज़ इनकलकेट। कोई अटेम्प्ट वगैरह भी दिया है? मैं पहला अटेम्प्ट सेल्फ प्रिपरेशन से दिया था। कहाँ से आए हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से। ऑप्शनल आपने क्या लिया है? ऑप्शनल जियोग्राफी। थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं। एक दोस्त और हैं इधर, कैप लगा के आए थे, बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजय। अच्छा, ऊपर जो क्लासरूम चलता है सर का ऑफलाइन, ये किस तरीके से पढ़ाते हैं और कितने दिन पहले आपने ज्वाइन किया था? क्या क्या आपने सीखा है
ऐसे तो सभी अध्यापक पढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या ऐसा अलग था? नहीं, यहाँ पे अलग ये है कि यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए मतलब मेन बेस पे होता है, और आंसर को कैसे विथली टाइमली और स्ट्रक्चर बेस पे, जैसे क्वेश्चन का डिमांड क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगे, और विथ टाइम में कैसे पॉइंट जनरेट करके उसे लिख लेंगे, ये सिखाया जाता है। ज्वाइन क्यों किया? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँ? इतने सारे कोचिंग आप अपने आप भी तो कर सकते थे। नहीं, इसके पहले हमने दूसरी कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन वहाँ पे जो अप्रोच थी और यहाँ के अप्रोच में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था। क्या ज़मीन आसमान का? ऐसा क्या अंतर हो गया जो ज़मीन? अरे नहीं, वहाँ पे जो आंसर लिखवाते थे वो आंसर क्वेश्चन दे देते थे, उसका डिमांड बता देते कि ये डिमांड लिखो आंसर, लेकिन जो यहाँ पे वो 1 घंटे लिख जाता था आंसर लिखने में ही, लेकिन यहाँ पे विद टाइमली कैसे उसको आंसर को मॉडिफाई कर लेके साइड से मतलब 5 मिनट के अंदर लिख लेते हैं विद प्रैक्टिस। यहाँ पर इतने प्रैक्टिस करवा देते हैं कि वो आ जाता है। कहाँ से हैं आप? यूपी से। इससे पहले कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है आपने? नहीं, हमने इसके पहले कोई ऑप्शनल क्या है आपका? PSIR पॉलिटिकल साइंस। IAS बनना पसंद है आपको IPS? हमें दोनों पसंद है। कितने स्टूडेंट आपकी क्लास में बैठते हैं? यहाँ पे 60-70 से ज़्यादा हैं, मोर देन। नए स्टूडेंट देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? क्या आप सही लाइन पे जा रहे हैं, सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं? बेहतर है यहाँ पे। मैं तो यही कहना चाहूँगा जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो ऑफलाइन आए, ऑफलाइन और बेहतर होता है। थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं, और यहाँ से कुछ और स्टूडेंट अभी आएंगे तो उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करूँगा। वैसे तो हमने बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात की है लगातार। आप भी क्लास में से आए हैं क्या? अमित सर की क्लास में थे। हाँ। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। कब से आ रहे हैं आप? मेरे को जून से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा, ऐसा यहाँ पे अलग क्या है? इतने 60-70 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये सबसे अलग पढ़ाते हैं क्या? सभी टीचर तो एक जैसा पढ़ाते हैं? नहीं, मुझे जो अच्छा लगा वो थॉट प्रोसेस है, क्योंकि थॉट प्रोसेस बाकी जगह मैंने देखा नहीं, यहाँ पर थॉट प्रोसेस बताते उस पर काम करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो तो कैसे उसको हैंडल करना है, तो ये थॉट प्रोसेस से हो सकता है। कम पढ़ के उसको यूज़ करके और मतलब आसपास की चीज़ों से रिलेट करके थॉट प्रोसेस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा यहाँ पर, ये मुझे यूनिक लगा। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? मेरा हिंदी साहित्य है। कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, लड़कियाँ जब बाहर पढ़ने के लिए आती हैं क्या क्या समस्याएं आती हैं उनके साथ? मतलब पहले तो दिल्ली जैसे कि मुझे आई थी कि दिल्ली जाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, इतना दूर है कैसे भेजेंगे करके। फिर थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आता है, और ये अगर आ भी गए तो जल्दी वापस जाना रहता है कि जैसे कोचिंग कंप्लीट हुई तो यहाँ पर रुकने में थोड़ा समस्या, मतलब बोलते हैं कि कंप्लीट हो गया फिर तुरंत वापस आ जाओ करके, तो ये सब समस्याएं होती है। मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? अच्छे से स्टडी हो पा रही है या नहीं? हाँ, अच्छे से स्टडी हो पा रही है, मतलब मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही हूँ। आपको IAS बनना पसंद है IPS? IAS बनना पसंद। अच्छा, IAS के बारे में कहाँ से पता चला था? मूवी वगैरह देखी थी कि मैं भी बनूँ? नहीं, मेरे सर हैं, स्कूल टीचर थे, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था, तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली थी। कई इधर लड़कियाँ आपको देख रही होंगी, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या आसान है मुखर्जी नगर में आके पढ़ाई करना? मतलब आसान भी है और आसान नहीं है। आसान इसलिए है कि अगर आप ठान लें तो आप उसको मतलब जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं तो कर सकते हैं। और आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे भटकाव है यहाँ पर, तो कई बार उन चीज़ों में हम फंस जाते हैं, तो इसलिए भी आसान है। तो भटके थे क्या? नहीं, मैं नहीं भटकी थी क्योंकि मेरा क्लियर है और अभी भी क्लियर है, तो मुझे नहीं भटका हुआ। लेकिन कई लोग भटक जाते हैं, तो इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज के माध्यम से भटक सकते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये भी एक भटकने का तरीका। कॉपी जो सर हैं वो खुद चेक करते हैं, किसी और से कराते हैं आपकी? नहीं, सर खुद चेक करते हैं। थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं। और भी स्टूडेंट हैं जीने पे उनकी आवाज़ आ रही है। नीचे आ जाओ आप लोग भी, वरना मैं ऊपर ही आ जाऊँगा। ये लोग पता नहीं क्यों सर मारे। आ जाइए, आ जाओ। और ये दोस्तों स्टूडेंट बहुत सारे हैं जीने पे। आ जाओ यार, क्यों सर मारे हो? आ जाइए। ये देखो एक दोस्त आ रहे हैं, टीका लगा के पूजा करके आए थे सुबह सुबह। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं। धन्यवाद। अभी क्लास में से आ रहे हैं। ये सर किस तरीके से पढ़ाते हैं? स्टूडेंट कह रहे हैं बड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हैं। मुझे लगता है सब टीचर एक जैसे ही पढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सारे एक तरीके से पढ़ाते हैं। सारे एक तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं? सबकी सोच विचार एनालिसिस सबका अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ पे मतलब अमित सर है मेन और IAS, तो काफ़ी अलग थिंकिंग है, मतलब जो डिस्क्राइब करते हैं क्वेश्चंस को और जो थॉट पहुँचाते हैं, मतलब मार्केट से काफ़ी अलग है। आप कहाँ से आए हैं दोस्त? अब मैं तो वैसे ही दिल्ली का लोकल ही रहने वाला हूँ। ऑप्शनल क्या है आपका? ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर। तो सर से आप स्पेशली क्या पढ़ते हैं, क्या कराते हैं? करंट अफेयर्स का और अभी आंसर राइटिंग।
आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट को जो जिसकी वजह से कोचिंग आना पड़ता है? आंसर राइटिंग में मेन प्रॉब्लम है थॉट समझना। लिमिटेड टाइम होता है बट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं और उसको एग्जैक्टली ऑन डिमांड लिखना, और वो भी लिमिटेड वर्ड्स में, और लिमिटेड वर्ड्स में अपनी पूरी बातों को, सारे डायमेंशंस को कवर करना। ओके, थैंक यू सो मच। और भी स्टूडेंट आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? नेहा, इधर आ जाइए। आप कहाँ से आए हैं आप? बुलंदशहर से। अच्छा सर, आंसर राइटिंग कराते हैं, उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आपको आना पड़ता है यहाँ पे सीखने के लिए? मतलब ये हम लोग पढ़ लेते हैं बट हमें ये नहीं समझ आता है कि इसके क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हमें स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। लेकिन जब सर हमें अच्छे से समझाते हैं, सर की हेल्प से हमें समझ में आता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, तो हम उसका आंसर दे पाते हैं। आप कितने दिन पहले यहाँ पे आए थे? हम लोगों ने अगस्त में नहीं जुलाई में ज्वाइन किया था। क्या क्या इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे आने से? सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट तो ये हुआ है कि सबसे ज़रूरी है डिमांड समझना। तो डिमांड समझ में आ रही है और हमें एक तरीका पता चल रहा है कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। पहले ये था बस हम पढ़ रहे हैं, हमें समझ नहीं आता था किस तरीके से कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। आपका वैकल्पिक विषय कौन सा है? PSI है। इससे पहले भी आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया? नहीं, एक अपियरिंग में दिया था अटेम्प्ट। आपको पसंद क्या, IAS बनना, IPS बनना? IAS। आपकी स्टडी अच्छे से हो पा रही है? मम्मी पापा को क्या कहना चाहिए? नहीं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, बाकी सर की हेल्प से लग रहा है हाँ हो जाएगा। जो कॉपियाँ वगैरह जैसे आपका टेस्ट होता है या क्लास चलती है उसके बाद सर ही चेक करते हैं। बहुत सारे कोचिंग में क्या है, टीचर्स चेक नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो यहाँ पे कौन चेक करता है? यहाँ पे सर ही चेक करते हैं। हम अपना आंसर लिखते हैं, एकदम सर को देते हैं, हमें डायरेक्ट सर से ही फीडबैक मिलता है। थैंक यू सो मच। ये आपके फ्रेंड नहीं क्या? ये दोस्तों इधर जा रहे थे, इनसे मैं बात करूँगा। आपका नाम क्या है? गौरी। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ, साउथ दिल्ली से। ये जो सर हैं अमित जैन सर, यहाँ से जो स्टूडेंट आ रहे हैं, बड़ा मतलब ये कह रहे हैं सर सबसे अलग पढ़ाते हैं। ऐसा क्या सबसे अलग पढ़ाते हैं? सब टीचर तो एक जैसे ही पढ़ाते हैं। नहीं, यहाँ पे ना एक ये है कि बच्चे बहुत कम हैं, तो सर से एकदम फेस टू फेस इंटरेक्शन रहता है और सर पर्सनली सबको अटैच रखते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। आपने इससे पहले कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है या फिर आपने कोई अटैम्प्ट वगैरह दिया है? एक अपेयरिंग में दिया था, हम दोनों ने साथ में ही दिया था बस। आपका वैकल्पिक विषय क्या है? मेरा PSIR ऑप्शनल। दोनों लोगों का एक ही है? हाँ, साथ में। दोनों कॉलेज फ्रेंड थे क्या? हाँ, कॉलेज फ्रेंड हैं दोनों। अच्छा, शुरुआती में दिक्कतें क्या क्या आती हैं, जैसे ऑप्शनल सेलेक्ट करने में? ऑप्शनल सेलेक्ट करने में हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमने DU में सब्जेक्ट्स यही रखे थे। बाकी बच्चों को होती होगी तो पता नहीं, पर हमने शुरू से ही पॉलिटिकल साइंस पे ध्यान दिया था, तो इसीलिए ऑप्शनल यही रखा। दिल्ली से ही ग्रेजुएशन किया? हाँ, दिल्ली से। आंसर राइटिंग में जैसे कि यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट अगर आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं आंसर राइटिंग के लिए हम जाते हैं। ऐसा क्या सर आंसर राइटिंग में कराते हैं? क्या आप लोगों को लिखना नहीं आता या पहले लिखते नहीं थे, अब यहीं पे आके आप लिख रहे हैं? सर पहले ना क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आंसर अगर आप दूसरी कोचिंग्स में जाओगे तो वहाँ पे आंसर लिखवाया जाता है। यहाँ पर सर पहले क्वेश्चन समझाते हैं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके बाद फिर आंसर लिखने के लिए। जैसे शुरू में सर हमेशा बच्चों से कहते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आंसर मत लिखो, शुरू में सिर्फ क्वेश्चन को समझो बस। इससे पहले भी तो जैसे आप अपने आप भी कभी लिखते होंगे अपने हाथों से, तब भी लिख लेते होंगे, लेकिन क्या यहाँ पे आके ही लिखना सीखा है आपने? मतलब पहले जब हम आंसर लिखते थे तो क्वेश्चन देखते ही आंसर लिखना शुरू कर देते थे, पर जब से हम यहाँ पर आए हमने शायद 1-1.5 महीना आंसर लिखा भी नहीं था, सिर्फ डिमांड लिखते थे। तो सर पहले डिमांड पे ज़्यादा फोकस देते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड समझो, उसके बाद आंसर लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको क्या बनना पसंद है, हॉबी क्या है आपकी? IAS या IFS उसमें। थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये कोचिंग है और यहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलती है, इसमें से ही स्टूडेंट आते हैं, उनमें से ही हमने कुछ स्टूडेंट से बात की है।